नमस्कार मित्रों, जैसे कि आप देख रहे हैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड गृह विज्ञान का पेपर है। आज ही संपन्न हुआ है। तो आज के पेपर में ये जो है जो आप देख सकते हैं 70 का पूर्णांक है। केवल बालिकाओं के लिए है, मतलब केवल गर्ल्स के लिए गृह विज्ञान लेती हैं वो। और गृह विज्ञान में ये आपका हो गया, देख सकते हैं पूरा पेपर है। और फिर उसके बाद में यह है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन डी। या कौन सी हैं? तो डी। बर्फ की टोपी का प्रयोग होता है किसमें? नींद आने पर। और अतिसार रोग में रोगी के शरीर में इसकी कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? जल की। हैं? और आदर्श बजट माना जाता है किसका? संतुलित बजट। आदर्श बजट संतुलित। कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो क्या है? यकृत। फिर उसके बाद में 1 लीटर दूध का मूल्य 65 है, तो 2.5 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा? क्या होगा? सी नंबर होगा 162.50 रुपये। विटामिन B1 को कहते हैं थायमीन। फिर शरीर का तापमान नापने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? थर्मामीटर का। 1 ग्राम प्रोटीन कितनी कैलोरी देता है? तो 9 देता है। फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा? एनीमिया होता है। फिर मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है कितनी होती है? 22 होती है, 28 होती है, 20 होती है, 24 होती है। तो और विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? ये ऊनी तंतु प्राप्त होती है, पशु से, रसायन से, वनस्पति से, या इनमें से कोई नहीं। गुड़ किसकी प्राप्ति है? गुड़ किसकी प्राप्ति का अच्छा स्रोत है? प्रोटीन, लौह, लवण, या सोडियम, या विटामिन डी? तो किसका है? गुड़। गुड़। और ये BS अथवा टिट वैक की सुई किस रोग से बचाव के लिए लगाई जाती है? ATS। लाल दवा का वैज्ञानिक नाम? सोडियम है। इसमें कौन सा? पोटेशियम, या एसिटिक एसिड, या पोटेशियम सल्फेट, या पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम क्लोराइड। हरी ट्रैफिक लाइन क्या दर्शाता है? तैयार हो जाओ, जाओ, रुक जाओ, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहता है? जाओ। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो कितनी होती हैं? 206 की 306। अब इतना अगर सरल कोई पेपर नहीं लगा पाएगा तो क्या लगाएगा? टाइफाइड रोग फैलता है, सल्मोनेला टाइफी 306 होती हैं इसमें। और फिर यह है कार्बनिक पदार्थ के जलने से कौन सी गैस बनती है? कौन सी? बहुत सरल पेपर है। अब ये इंग्लिश में हो गया, ये आपका इंग्लिश में है, वही चीज़ दिया हुआ है, आप इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में ये जो है देख लीजिए कितना सरल पेपर है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। भोजन पकाने में कोई 2 उद्देश्य लिखिए। पर्यावरण संरक्षण के 4 उपाय लिखिए। यातायात का नियम क्या है? आदर्श रसोई क्या है? मौच के लक्षण लिखिए। हमारे जीवन में जल की क्या उपयोगिता है? इतने सरल पेपर हैं, फिर भी जिन्होंने नहीं लिखा होगा वो क्या लिखेंगे? प्रश्न पत्र। अब इसमें क्या है? इनमें पेचिश और अतिसार में क्या अंतर है? कैंची कितने प्रकार की होती हैं? इसका क्या उपयोग होता है? ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं? टाइफाइड के रोग को कैसा आहार देना चाहिए? टाइफाइड जिनको है तो बचत के लाभ लिखिए ये। और फिर इसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या है? तो अस्थिभंग से क्या तात्पर्य है? अस्थिभंग के प्रकार और उपचार का वर्णन कीजिए। मानव श्वसन तंत्र नामांकित चित्र बनाइए। मानव शरीर में श्वसन क्रिया की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। फिर उसके बाद में भोजन विषाक्तता से आप क्या समझते हैं? भोजन को विषाक्तता बनाने वाले कारक के बारे में लिखिए। सिलाई फिट किसे कहते हैं?
उसमें रखने वाले सामानों की सूची बनाएं और प्रत्येक का उपाय लिखिए। फिर उसके बाद में पर्यावरण प्रदूषण का क्या तात्पर्य है, प्रदूषण के मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये आपका पूरा पेपर हो गया। तो जिन्होंने ये पेपर अगर नहीं लिख पाया होगा वो क्या जाए, तो वो इससे अच्छा है कि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। इतना सरल पेपर कक्षा 10 का गृह विज्ञान का यूपी बोर्ड का है पेपर। तो थैंक यू दोस्तों।